नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं यारमता सिंह आंगू। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। ईटानगर के डीके कन्वेंशन सेंटर में हुई 2 दिवसीय नॉर्थ ईस्ट लिटरेचर फेस्टिवल की शुरुआत। राज्य के कृषि मंत्री तागे ताकी ने किया लिटरेचर फेस्टिवल का उद्घाटन। असम, मिजोरम, मणिपुर सहित कई अन्य राज्यों के साहित्यकार ले रहे हैं लिटरेचर फेस्टिवल में हिस्सा। अरुणाचल प्रदेश की तुत्सा जनजाति हर्षोल्लास के साथ मना रही है अपना प्रमुख त्यौहार पोंगतू। राज्यपाल डॉक्टर बी.डी. मिश्रा, मुख्यमंत्री पेमा खांडू, उप मुख्यमंत्री चाउना मैन, विधानसभा अध्यक्ष पासांग दोरजी सोना, लोकसभा सांसद तापिर गांव सहित कई नेताओं ने दी पोंगतू फेस्टिवल की शुभकामनाएं। ईस्ट कामेंग जिले के सिपा में आयोजित मिस अरुणाचल में 2022 के ग्रैंड फिनाले में पपुमपारे जिले की याते नाबाम को मिला मिस अरुणाचल का खिताब। राधे मामुंग रही पहली रनर अप, जबकि डायना जोमो रही दूसरी रनर अप। जूरी में मिस मिजोरम, मिस नागालैंड और मिस सिक्किम थी शामिल। ईटानगर के डीके कन्वेंशन सेंटर में आज 2 दिवसीय नॉर्थ ईस्ट लिटरेचर फेस्टिवल की शुरुआत हुई, जिसका उद्घाटन राज्य के कृषि मंत्री तागे ताकी ने किया। विधायक और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सलाहकार लाइसम सीमाई ने लिटरेचर कार्यक्रम में चेयरमैन, जबकि साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित असम की साहित्यकार अनुराधा शर्मा पुजारी ने गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर हिस्सा लिया। फेस्टिवल में असम, मिजोरम, मणिपुर सहित कई अन्य राज्यों के साहित्यकार हिस्सा ले रहे हैं। हमारा ड्यूटी बनता है समाज का रोटी, कपड़ा, मकान और सुरक्षा का बंदोबस्त करने के लिए। आपका ड्यूटी बनता है जो रोटी हमने बंदोबस्त किया है उसमें स्वाद लाना, जो कपड़ा मैंने बंदोबस्त की है उसमें रंगीन लगाना, जो मकान मैंने बनाया उसमें गर्माहट लानी है, और जो सुरक्षा मैंने आपके लिए प्रबंध किया है उनमें डिसिप्लिन जोड़ना है। अब समाज में ऐसा लोग हैं जो अदर देन लिटरेरी समाज को छोड़ के समाज का सारा वर्ग आपका ऊपर हम सब आभारी हैं, और सदैव अंदरूनी फीलिंग से आपको धन्यवाद हम लोग बार बार देते हैं, क्योंकि इस धरती पे जिंदगी का असली मार्गदर्शक आप लोग ही होते हैं। अरुणाचल प्रदेश एक ऐसा ब्लेस्ड स्टेट है जहां हम सारी जनजाति के लोग अलग अलग भेष, भाषा, अपना रहन सहन, खान पान, डिस्पाइट ऑफ आवर differences of our lifestyle, our dialects, but still we live as one Arunachal. This is the beauty and uniqueness of being Arunachal. So we should be proud of ourselves and proud of being called ourselves Arunachali. हमारे जो forefathers लोग, भी हमारे थोंगची साहब ने जो नरेट किया है, I am also listening it for the first time. बहुत लोगों के नाम हमने सुना है, मगर इन लोगों को मैंने कभी भी झांक के नहीं देखा है कि who are these people, who is who. मगर आज इन्होंने जो हाईलाइट किया है कि हमारे अरुणाचल प्रदेश के लिटरेचर को कहां से किसने जन्म दिया और कैसा जर्नी शुरू हुआ है। और हमारी गेस्ट ऑफ ऑनर मैडम ने भी जो मेरी मैडम की जो कहानी बोला है, देन द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन नेफा के टाइम से जिन्होंने अपना एक मिशन मोड में जो एजुकेशन को लेकर कितना सीरियसली हाउ शी हैज वर्क, उनका बारे में उन्होंने बुक भी लिखा है। ऐसे ऐसे लोग जिन्होंने अपना कैरियर को पूरा समर्पित करके इस लिटरेचर को आगे बढ़ाने के लिए योगदान दिया है। These stories will make people realize that
about the Northeast feelings, about the treasure, about the culture, and still it is hidden, you know. So that this coming near future, I'm seeing a different scenario from here. अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल डॉक्टर बीडी मिश्रा, मुख्यमंत्री पेमा खांडू, उप मुख्यमंत्री चाउना मैन, विधानसभा अध्यक्ष पासांग दोरजी सोना, लोकसभा सांसद तापिर गाव सहित कई नेताओं ने राज्यवासियों और खासकर तुत्सा जनजाति के लोगों को पोंगतू फेस्टिवल की शुभकामनाएं दी है। पोंगतू राज्य की तुत्सा जनजाति का कृषि आधारित त्यौहार है। अपने संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि वो पोंगतू के शुभ अवसर पर भगवान रंगकतोक से प्रार्थना करते हैं कि वो अच्छी फसल, अच्छा स्वास्थ्य, समृद्धि और खुशहाली प्रदान करें। अरुणाचल प्रदेश की तुत्सा जनजाति आज अपना प्रमुख त्यौहार पोंगतू हर्षोल्लास के साथ मना रही है। तुत्सा जनजाति मुख्यतः राज्य के चांगलांग जिले में निवास करती है। म्यांमार सीमा से सटे चांगलांग जिले के महमोल फेस्टिवल ग्राउंड में आज पोंगतू फेस्टिवल का मुख्य आयोजन किया गया, जिसमें अरुणाचल प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री आलो लिबांग ने मुख्य अतिथि के तौर पर हिस्सा लिया। इसके अलावा इस कार्यक्रम में राज्य विधानसभा के डिप्टी स्पीकर तेसाम पोंगते, चांगलांग के जिला उपायुक्त देवांश यादव सहित क्षेत्र की कई गणमान्य हस्तियों ने हिस्सा लिया। जो बाहर से आया है, सारा इंडिया से, कहीं से भी कोने से आया है, अब आपके लिए ये बहुत अरुणाचल प्रदेश एक बड़ा ट्रेजरर है। ये पोंगतू फेस्टिवल नंबर 1 है, क्योंकि चांगलांग का अलावा कहीं भी पोंगतू फेस्टिवल नहीं है। सारा कंट्री में, यूपी में पोंगतू फेस्टिवल नहीं है, गुजरात में, राजस्थान कहीं भी नहीं, वोट में नहीं है। इसी का मतलब ये नंबर 1 फेस्टिवल है। तो ऐसा फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश में बहुत है। अरुणाचल प्रदेश एक ट्रेजरी है, एक ट्रेजरी है इसमें, ये हमारा हिमालयन रेस में, क्योंकि अब यहाँ 13 किलोमीटर में अपना डायलेक्ट भी अलग बोलता है, अलग अलग भाषा है। कम्युनिटी में भी हम लोग ये सब बढ़कर रखना है, ये बहुत अच्छा बात है। तो अरुणाचल प्रदेश में एक चांगलांग डिस्ट्रिक्ट, जब हम स्टूडेंट हैं उसी समय से हम लोग सुनने में आया है चांगलांग एक टीचर्स ट्रेनिंग का सेंटर है। तो वहाँ से जितना भी टीचर्स प्रोडक्ट हो गया, अभी अरुणाचल प्रदेश के उसका बड़े वाला डायरेक्टर, सेक्रेटरी, कमिश्नर और बहुत से इंजीनियर्स, ऑफिसर्स निकल गए हैं। तो उसी समय में भी आपने अरुणाचल प्रदेश को बनने में योगदान किया है। तो अभी भी मैं आप सबको अनुरोध करना चाहूँगा, आप एक पिलर है अरुणाचल प्रदेश को आगे ले जाने के लिए, आप अभी भी और आगे ले जाने के लिए अरुणाचल प्रदेश का साथ योगदान देना चाहिए। 2 दिन तक चलने वाले 8वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के भारत क्षेत्रीय सम्मेलन का उद्घाटन आज असम विधानसभा प्रांगण में दीप प्रज्वलित कर किया गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सम्मेलन को संबोधित किया। इस अवसर पर कई राज्यों के विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सांसद और विधायक तथा लोकसभा सचिवालय के अधिकारी उपस्थित थे। सम्मेलन को संबोधित करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि देश में व्यापक बदलाव लाने में युवाओं का सदैव विशेष योगदान रहा है। उन्होंने कहा कि आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाते हुए हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम युवाओं को लोकतंत्र में सक्रिय भागीदारी निभाने के लिए प्रेरित करें। हमारे मनुष्यों ने विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखा कि हमारे हर शासन पद्धति के अंदर जनता मूल में रहनी चाहिए, और इसीलिए आपने देखा होगा कि 17 आम चुनाव और 300 से ज्यादा विधानसभा चुनाव के अंदर जिस तरीके से जनता की सक्रिय भागीदारी बढ़ रही है, हर बार मतदान का प्रतिशत बढ़ रहा है, युवा महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है, इससे जनता का विश्वास और भरोसा लोकतंत्र के प्रति और बढ़ा है। हमें विशेष रूप से अपने अपने विधानमंडलों के अंदर, अपने प्रदेश के अंदर, चाहे वह आकांक्षी पंचायतें हों, चाहे आकांक्षी नगर पालिका हो, चाहे आकांक्षी जिले हों, तहसील हो, उसके लिए भी व्यापक रूप से चर्चा और संवाद करना चाहिए, ताकि हम प्रदेश के अंदर उन जिलों को, उन पंचायतों को, उन पंचायत समितियों को, नगर पालिकाओं को एक समकक्ष लाने का काम करें। इसके लिए हमें व्यापक चर्चा और संवाद करने की आवश्यकता है। साथियों,
ये वर्ष आजादी का अमृत वर्ष है और हम आजादी के 75 वर्ष प्राप्त करने जा रहे हैं। इस आजादी के आंदोलन में हमारे नौजवानों का बहुत बड़ा योगदान रहा था। हमारे उस समय के नौजवानों ने मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने आज तिराप जिले के अपने दौरे के दौरान खोंसा में जिला सचिवालय भवन को जनता को समर्पित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ उप मुख्यमंत्री चौना मैन, सांसद तापिर गाव, राज्य सरकार के मंत्री होंगचुंग आंदाम, कामलुंग मोसांग सहित कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। इससे पहले मुख्यमंत्री ने खोंसा में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की और पौधारोपण में भी हिस्सा लिया। ईस्ट कामेंग जिले के सेप्पा में रविवार शाम को आयोजित मिस अरुणाचल 2022 के ग्रैंड फिनाले में पपुमपारे जिले की याते नावाम को मिस अरुणाचल के खिताब से नवाजा गया। वहीं राधे मामुंग पहली रनर अप जबकि डायना जोमो दूसरी रनर अप रही। इस दौरान जूरी में मिस मिजोरम, मिस नागालैंड, मिस सिक्किम और स्मार्ट सिटी ईटानगर के CEO दाहे सांगनो शामिल थे। मिस अरुणाचल का खिताब जीतने के बाद याते नावाम ने कहा है कि वो समाज के लिए कुछ नेक काम करना चाहती है। नॉर्थ ईस्ट रीजन में हवाई सेवा के विस्तार और एयर कनेक्टिविटी के लिए आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने के लिए केंद्रीय नागरिक विमानन मंत्रालय ने एक खास पहल की है। इसके तहत भारत में ही हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL द्वारा बनाया गया डोर्नियर DO-228 विमान कल असम के डिब्रूगढ़ से अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट तक पहली उड़ान भरेगी। इसके अलावा असम के लीलाबारी में नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए पहले फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन का उद्घाटन किया जाएगा। इस दौरान केंद्रीय नागरिक विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा सहित कई अन्य नेता और अधिकारी मौजूद रहेंगे। अपर सियांग के जिला उपायुक्त शाश्वत सौरभ ने पिछले दिनों सुदूर गेकू गांव का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने गांव के प्रमुख हेरिटेज साइट, जवाहर नवोदय विद्यालय, गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल सहित कई अन्य महत्वपूर्ण स्थानों का जायजा लिया। उपायुक्त ने ग्रामीणों और नवोदय विद्यालय के छात्र छात्राओं से संवाद किया। उन्होंने कहा कि हेरिटेज साइट के उत्थान के लिए हर संभव कदम उठाए जाएंगे और जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक निर्णय लिए जाएंगे। गांव के लिए बहुत अच्छी बात है कि ये एक पुरानी हेरिटेज साइट है यहाँ पे, तो इसको प्रिजर्व करने के लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ज़रूर इस पर ज़रूर काम करेगा। हाँ, तो आज ये मैंने देखी है और इसकी हिस्ट्री हम पूरा ऑथेंटिक सोर्सेज से पहले लेंगे, उसके बाद में इसको अकॉर्डिंगली डेवलप किया जाएगा। ड्यूटी होती है ना। अरुणाचल प्रदेश के विभिन्न जिलों में आज मिशन परिवार विकास लॉन्च किया गया। इसी के तहत तवांग के KDS जिला अस्पताल में भी मिशन परिवार विकास लॉन्च किया गया। इस अवसर पर ADC लोपसांग सेरिंग, DMO डॉक्टर वांग डी लामा, DRCHO डॉक्टर रिंचिन नीमा सहित स्वास्थ्य एवं ICDS विभाग के कई अधिकारी और कर्मचारी मौजूद थे। ADC श्री सेरिंग ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार अपने नागरिकों के लाभ के लिए कई अच्छे कार्यक्रम ला रही है और स्वास्थ्य विभाग को इनमें विभिन्न कार्यक्रमों को क्रियान्वित करना है। इस अवसर पर DMO डॉक्टर लामा ने जिले के मौजूदा स्वास्थ्य स्थिति के बारे में जानकारी दी। अंजाव के जिला उपायुक्त तालो जरांग के नेतृत्व में जिला प्रशासन ने पुलिस की मदद से रविवार को जिले में विभिन्न स्थानों पर अभियान चलाकर करीब 8.5 एकड़ अवैध अफीम की खेती को नष्ट करने में सफलता प्राप्त की। अंजाव जिले के हवाई सर्कल में वल्ला, कामरी और नी गांव में अलग अलग जगहों पर अवैध रूप से अफीम की खेती की जा रही थी। अफीम की अवैध खेती करने वाले किसानों को भविष्य में ऐसा नहीं करने की चेतावनी दी गई। उन्हें कहा गया कि भविष्य में दोषी पाए जाने पर उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नॉर्थ ईस्ट होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल के छात्रों ने रविवार को ईटानगर राजधानी क्षेत्र स्थित रामाकृष्ण मिशन अस्पताल और तोमोरिबा इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल साइंसेज ट्रिम्स में ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया। इस कैंप में दर्जनों युवाओं ने रक्तदान किया। इस दौरान रामाकृष्ण मिशन अस्पताल में 35 यूनिट और ट्रिम्स में 14 यूनिट ब्लड कलेक्ट किया गया।
तवांग जिले के सुरवी गांव के तहत आने वाले होरमांग के गुम्फाई फुग में रविवार शाम को वज्र गुरु मंत्रोच्चार कार्यक्रम के तहत सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें लुंगला के विधायक जाम्बे ताशी आज मुख्य अतिथि के तौर पर हिस्सा लेंगे। रविवार शाम हुए कार्यक्रम के दौरान ग्रुप डांस, ड्यूट सॉन्ग, सोलो सॉन्ग सहित कई अन्य सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन किया गया। दूरदर्शन फ्री डिश टेलीविजन डिस्ट्रीब्यूशन इंडस्ट्री में लगातार नई ऊंचाइयों को छू रहा है। आज 4 करोड़ से भी अधिक परिवारों तक डीडी फ्री डिश की पहुंच है, जिसके कारण ये सबसे बड़ा डीटीएच प्लेटफॉर्म बन चुका है। मीडिया के दिग्गज भी अब आम लोगों से डीडी फ्री डिश की सेवाएं लेने की अपील कर रहे हैं। अभिनेता और मीडिया एक्सपर्ट साहिब चोपड़ा बता रहे हैं डीडी फ्री डिश की खासियत। Free Dish and its viewers that you are going to see a lot of exciting new channels this year on your platform. So keep watching your DD Free Dish and there will be a lot of new entertainment this year for everyone. भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार द्वारा प्रसारित किए जा रहे हैं आज़ादी का सफ़र में आज हम बात करेंगे महान समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा फुले के बारे में। आज की कड़ी में हम महान समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा फुले को याद कर रहे हैं। उनका जन्म 11 अप्रैल 1827 को हुआ था। उन्होंने जाति प्रथा के उन्मूलन और महिलाओं को शिक्षित करने की दिशा में कार्य किया। ज्योतिबा और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले ने भारत में महिलाओं को शिक्षित करने में अग्रणी भूमिका निभाई। ज्योतिबा ने तथाकथित निचली जातियों के लोगों के लिए समान अधिकार हासिल करने और उन्हें शिक्षित करने के लिए 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना की। ये मानव कल्याण, प्रसन्नता, एकता, समानता के आदर्शों और उदार धार्मिक सिद्धांतों के आधार पर बनाया गया था। ज्योतिबा कहते थे, मेरी आपसे विनती है कि आप माने ईश्वर एक है और सारे मनुष्य उसके बच्चे हैं। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप अपने और ईश्वर के बीच में किसी को बिचवाई न माने। सत्य शोधक समाज के सदस्य गांव में जाते थे और सामाजिक सुधार का संदेश फैलाने के लिए जल से निकालते थे। ज्योतिबा फुले को देश में सामाजिक सुधार आंदोलन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण हस्तियों में गिना जाता है। इस महान भारतीय को हमारा शत शत नमन। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाएं, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपका वैक्सीन लगवाना भी जरूरी है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के पात्र हैं तो जरूर लगवाएं। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार। प्रतिरक्षा